तो आवर जर्नी सो फार, हमारा अभी तक क्या सफ़र रहा है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगी। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कुछ साल पहले जो है सरकार ने बहुत ज़ोर लगाया कि मिलेट्स पे हमारा फोकस आए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स लॉन्च किया गया। लॉन्च तो कर दिया, ध्यान भी आ गया, लेकिन हम सिर्फ उस एक साल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम बहुत लंबे समय के लिए इस पे काम करना चाहते हैं। और अगर हम कभी भी कोई काम लॉन्जिविटी मतलब लंबे टाइम के लिए करना चाहें तो उसके लिए हमें एक डीप डाइव करना पड़ता है। तो ये राउंड टेबल इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक ऐसी जगह चाहिए थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे हम लोग सारे जो अलग अलग, कोई NGO से है, कोई अनुसंधान करता है, कोई ग्राउंड पे काम करता है, कोई कॉम्स करता है, सब अलग अलग टाइप के काम करते हैं, कोई किसान है, कोई महिला समूह में है, हम लोग सब मिलकर एक जगह बनाए जहां हम हर टाइप की मिलेट से रिलेटेड बात कर सकें। एक ऐसी जगह चाहिए थी, उसके लिए हमने ये राउंड टेबल जो है वो शुरू किया। ये हमारा सबसे पहला राउंड टेबल था। ये हमने किया था, जो लोग यहाँ हैं, आप कुछ चेहरे आप शायद पहचान भी पाएंगे। ये हमने किया था आशीर्वाद होटल मंडला में, छोटी सी शुरुआत करी थी पहली बारी, और बहुत अच्छा टर्नआउट था। हम लोग ऑलमोस्ट 30-35 लोग थे उस बार भी, और उस साल बहुत जोश भी था क्योंकि ईयर ऑफ मिलेट्स भी अपने मेन उस पे था। उस राउंड टेबल में हमने सबसे पहले क्या किया, सिर्फ परिचय, थोड़ी सी दोस्ती करने की कोशिश। जो लोग यहाँ पे मिलेट्स के लिए काम करते हैं उनको जोड़ने की कोशिश, ताकि मतलब जो सबसे पहले टेबल बने, ये राउंड टेबल बने, उसमें सही लोग जुड़े। तो पहली राउंड टेबल का तो वही महत्व था, और ये भी कि हमारे को मेन जो प्रॉब्लम्स हैं मिलेट प्रोडक्शन और कंजम्पशन को लेके वो थोड़ी सी हमें मालूम पड़ जाए, सिर्फ बेसिक लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि हम लोगों ने जैसे उसमें बहुत बात करी थी सीड्स के बारे में, कि ठीक है आप लोग कह रहे हैं मिलेट्स उगा लीजिए, पर बीज कहाँ हैं, बीज हैं भी सही तो अलग अलग टाइप के नहीं हैं, इसको कंजर्व कौन कर रहा है। फिर हमने बहुत बात करी इस बारे में कि मिलेट्स उगाना कोई आसान काम नहीं है, पीठ टूट जाती है ना। तो हमने लेबर इंटेंसिव कितना है उस बारे में बात करी। हमने ये बात करी कि उगा लेंगे लेकिन चक्की कहाँ है। तो ये सारी जो छोटी छोटी थीम्स हैं, ये पहली बार उस फर्स्ट राउंड टेबल में हमें मालूम पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज़। फिर दूसरी राउंड टेबल आप देख सकते हैं, विभोर वहाँ पे हैं हमने करी थी अर्थ फोकस फाउंडेशन के कैंपस में, बुक्की में, और वहाँ पे हमारा एक प्रोसेसिंग यूनिट इन लोगों का था, जो हमारा पहला साइट विज़िट भी था। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था सबने अर्थ फोकस में, और उसके बाद हम लोग वहाँ से मिल देखने भी गए थे। ये सेकंड राउंड टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि इसमें हमने जो हमारी मेन थीम्स हैं, मेन जो कुछ बातें हैं, उनको आइडेंटिफाई किया, और हमने अपने वर्किंग ग्रुप बनाए, जो कि इस वक्त एक तरीके से व्हाट्सएप पे चलते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के सिवा भी हम लोग मीटिंग्स करते हैं, हम लोग राउंड टेबल में आके अपडेट्स देते हैं। तो इस वक्त हमने 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे। एक था हमारा फूड सेफ्टी पे, क्योंकि हमने बहुत बात करी इस बारे में कि जो कोदो है उसमें मतोना निकलता है, तो फूड सेफ्टी पे हमने बहुत बात करी। जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है, हमारी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, चक्की हैं, उस पे हमें काम करना है, हमने वो डिसाइड किया। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेबल चाहिए या एक ब्रांड चाहिए जो सेंट्रल इंडिया से चले, उस बारे में बात करी। तो हमने ऐसे 6 जो हैं वर्किंग ग्रुप्स बनाए, और अगर आप अपनी टेबल्स पे देखेंगे ना, तो हमने फर्स्ट से लेके 4th राउंड टेबल तक की सारी रिपोर्ट्स रखी हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, और ये सारी रिसोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल खास करके उसके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सिर्फ सीखने से एक्शन मोड में आ गए कि ठीक है नॉलेज शेयरिंग हो रही है, लेकिन काम भी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्लीज़। फिर तीसरी राउंड टेबल हमने दोबारा मंडला में ही करी, वो इसलिए क्योंकि हमने साइट विज़िट किया, वर किंग और जगन जी आए थे MSSRF से। तो अनीता जी आई सबसे पहले हमसे बात करने के लिए कि उन्होंने जो नीलगिरी में अपने ब्रांड शुरू किए हैं, आदिमलाई, लास्ट फॉरेस्ट, वो पिछले 30 साल से उसे कैसे चला रहे हैं, उसके पीछे का सीक्रेट क्या है, उसको वो मार्केट कैसे करते हैं, उसे ख़रीदता कौन है, वो बेचते कहाँ हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कितना बड़ा चांस मिला एक और लैंडस्केप से सीखने का, और वो आई, विच वाज अ वेरी गुड थिंग। तो उन्होंने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।
सिमिलरली डॉक्टर ओलिवर और डॉक्टर जैगन ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कोली हिल ब्रांड्स का, और साथ साथ ही हमने उसमें फूड सेफ्टी के बारे में और बात करी। तो दो चीज़ें थी फूड सेफ्टी की, जैसे कि हमने सोचा था कि एक हम देखेंगे वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली, और एक अब देखेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज के उसमें। ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए मैं और विजय जो हैं प्रदान की टीम के सपोर्ट से मोह गाँव में जाके हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए। उसमें हमने एक क्वालिटेटिव जो होता है एनालिसिस करके पता किया कि बड़े लोग जो हैं, गाँव के समझदार जो हैं, वो लोग मतोना से कैसे डील करते हैं, क्योंकि कोदो जो है हज़ारों साल से उगाया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम नई नहीं है, है ना। बस उसके सल्यूशंस जो हैं हमें नहीं पता कि गांव में कैसे चलते हैं। तो उसके बारे में मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी, अगेन वो सब कुछ रिपोर्ट्स में भी है और अवेलेबल भी है। उसी में फूड सेफ्टी के लिए मनोज जी, जैगन जी और ओलिवर जी ने अपनी जो उन्होंने साइंटिफिकली जो लैब में टेस्टिंग करी उसके बारे में भी हमें बताया। और हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी ये चीज़ हुई कि अनीता जी ने हमें इनवाइट किया कि आप लोग नीलगिरीज़ आएँ, क्योंकि एक तो है कि वो हमारे यहाँ आके छोटे से सैंपल लेके एक दो चीज़ें हमें सिखा सकती हैं अपने ब्रांड चलाने का, लेकिन जो हम वहाँ जाके सीखेंगे उस बात को कोई मैच नहीं कर सकता। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग राउंड टेबल के बाद एक ट्रिप लेंगे नीलगिरीज़ का, और हम लोग एक छोटे ग्रुप में एक्सपोजर विजिट पे गए, जिसके बारे में मैं बताऊँगी अभी। और एक चीज़ और हमने ये सोची थी कि हमें ये मालूम पड़ा कि कुछ मिल्स तो हैं, मतलब सरकार ने स्पेशली छत्तीसगढ़ में कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में मिल्स लगाई तो हैं, लेकिन वो चल नहीं रही, वो बंद पड़ी हैं। अब वो बंद क्यों पड़ी हैं? बिजली नहीं पहुंच रही या बिल बहुत हाई आ रहा है, जो भी कारण है, पार्ट टूट गया, रिपेयर नहीं हो सकता। तो ये सब भी हम थोड़ा सा इस पर भी हम अपना होमवर्क शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट प्लीज़। तो तब से अब में हमने राउंड टेबल के सिवा, राउंड टेबल तो एक हो गई मुलाकात जिसमें हम आके अपडेट देते हैं कि यार ये हम होमवर्क करके आए हैं, ये हम आगे करेंगे, लेकिन उसके बीच में भी बहुत काम होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो एक जैसे मैंने बताया फोकस ग्रुप डिस्कशंस, जिसके लिए कि विजय और मैं गए थे मोह गाँव में प्रदान के साथ। ये हम लोग प्रदान की टीम के साथ गांव वालों से बात कर रहे हैं कि जब मतोना होता है तो वो उसको कैसे डील करते हैं। फिर ये है बायो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, जिसने कि ट्राइकोडर्मा, जिसको कि क्या बोलते हैं, फ्रेंडली फंगस उसके साथ हमने कोदो को डील करके सॉइल में डाला। उसके बारे में मनोज जी आपको और डिटेल देंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। तो एक बायो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें आप देख सकते हैं महमूद जी भी हैं रिलायंस की सपोर्ट से और विजय के साथ। नेक्स्ट प्लीज़। एक जो है फूड सेफ्टी, क्योंकि हमने सोचा था हम दोनों पहलू से इसको देखेंगे, तो रूथ मैम ने एक साइंस टीम बनाई। ये फ़ोटो थोड़ी कट गई है, इसमें और भी लोग हैं, तो रूथ मैम बताएंगी साइंस टीम के बारे में। ये टीम 6 हफ्ते में एक बार मिलती है ऑनलाइन, क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह में हैं, पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, और ये हमें एक तरीके से सपोर्ट करते हैं, एडवाइज़ करते हैं, गाइड करते हैं कि आप लोग क्या चेक करो। क्योंकि जैसे हो सकता है कि एक हैं, इनकी यहाँ दिख रहा है राणा जीत जी जो हैं, उन्होंने बहुत साल अफ्रीका में यही काम किया, करेक्ट। उन्होंने जो मक्का है उसमें ये प्रॉब्लम आती है और क्रॉप्स में आती है, तो उन्होंने बहुत और कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व करी है, तो हम उनकी गाइडेंस से अब ये कोदो की प्रॉब्लम को देख रहे हैं। फिर ये हमारी एक फ़ोटो है तमिलनाडु के एक्सपोजर विजिट से। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन इसी के बारे में है, तो हम बहुत चर्चा करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। और नेक्स्ट प्लीज़। ये एक्सपोजर विजिट से वापस आने के बाद विजय ने FPOs में विज़िट किया, मतलब जो हमने लैंडस्केप लेबल के बारे में एक्सपोजर विज़िट किया, तो हमें लगा ये तो हम छोटा सा ग्रुप है, हम तो आपस में एक तरीके से अब दोस्त भी हैं, सबने कहा परिवार भी हैं, लेकिन हमें और भी FPOs से पूछना पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपस में सोच लिया और एक दूसरे को खुश करके तारीफ़ कर दी, पर बाहर जाके भी पूछो कि बाकी फार्मर्स, बाकी FPOs इस बारे में क्या सोचते हैं। और आखिरी ये एक छोटा सा हमारे लिए, सबके लिए, सिर्फ मेरी फ़ोटो है क्योंकि मैं प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन ये हम सबका विन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी दोहा में, सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। उसमें हमारी जो राउंड टेबल है उसका एक बहुत बड़ा एक तरीके से क्या बोलेंगे चंद्रकांत जी, उसका मतलब शोकेस हुआ। शोकेस को क्या बोलेंगे, मतलब उसको उभारा गया कि हमारा राउंड टेबल मॉडल इतना सक्सेसफुल है क्योंकि हम ग्राउंड पे
डिस्कशन के साथ छोटे छोटे एक्शन करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और शहरों में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे आकर सबके साथ सबकी सहमति से छोटे छोटे एक्शन ले रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे एक मौका मिला हमारी राउंड टेबल मॉडल को प्रेजेंट करने का। तो एक आई थिंक राउंड ऑफ अपलॉज फॉर ऑल ऑफ अस फॉर दिस। नेक्स्ट प्लीज़। इसके बाद जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी वहाँ के समिट के लिए उस प्रेजेंटेशन को, तो मुझे सोचने को मिला कि हमारी राउंड टेबल का असली, मैं ये लिख के आई हूँ, हमारे सिद्धांत और मूल्य क्या हैं, हमारे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो एक तो ये है कि हम बार बार मिलते हैं 2 दिन के लिए, हर 4 महीने में 6 महीने के लिए हम मिलते रहते हैं। तो दोस्ती गहरी होती रहती है, बातचीत आगे बढ़ती रहती है, मोमेंटम जो है ना, एक जो है ना साइकिल बना रहता है। तो एक तो वो कारण है कि हम एक तरीके से कह सकती हूँ सक्सेसफुल हैं कि ये चल रहा है। क्यों? इसलिए क्यों हम बार बार मिलते रहते हैं। दूसरा ये कि हमने ये डिसाइड किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये राउंड टेबल हिंदी में करेंगे, है ना, क्योंकि हम किन से डील करना चाहते हैं, कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं। और इंग्लिश में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम कभी भी रियल डायलॉग नहीं क्रिएट कर पाएंगे अगर हम लैंग्वेज ही गलत यूज़ करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी इधर उधर चलती है, लेकिन एटलीस्ट हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तीसरा, जो कि अब सभी बोल चुके हैं, ट्रस्ट, विश्वास, दोस्ती और एक जैसा फैमिली जैसा बन गया है। फिर कोई भी जो अगला कदम हम डिसाइड करते हैं वो हम सोच के नहीं आते। ऐसा नहीं है कि रूथ मैम, मैं, प्राजक्ता, विजय, हम लोग सोच के नहीं आते। वो यहाँ पे आप लोगों से जो डिस्कशन होती है उसी से निकलता है, फिर हम जाके उस पर होमवर्क करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एक सिद्धांत है हमारा। और हम जो अपने गोल्स हैं उनको कोशिश करके छोटा रखते हैं ताकि अचीवेबल हो, क्योंकि ये राउंड टेबल जो है आप लोग अपना अपना समय निकाल के आए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के लिए किसी को अलग से फंडिंग मिलती है ना। तो आप अपना बहुत ही स्पेशल टाइम निकाल के आए हो। तो अगर हम क्या बोलते हैं, अगर हम बहुत बड़ा कुछ गोल रख लेंगे ना तो वो अचीव नहीं होगा, इसलिए हम स्मॉल अचीवेबल गोल्स रखते हैं। फिर नेक्स्ट ये है कि हम हमेशा जो हमारी कम्युनिटी है उनका जो वेल बीइंग है उसको बिल्कुल सेंटर में रखते हैं कि अगर उनका फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसका कोई फ़ायदा, इस सब का कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे किसान जो हैं, अगर हमारी दीदी जो हैं, उनका अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो इस राउंड टेबल का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट प्लीज़। अब हमारा इसमें अभी तक इम्पैक्ट क्या हुआ है, मतलब प्रभाव क्या रहा है हमारा, ये कि हमने 6 वर्किंग ग्रुप बनाए। उसमें से एक ही है लिटरेचर रिव्यू, जो हम थोड़ा कम इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच भी रही हूँ कि इस बार हम उसको हटा सकते हैं। हमने 4 पायलट किए। एक फूड सेफ्टी पे हमारा काम चल रहा है, ट्रेडिशनल नॉलेज पे चल रहा है, टेक्नोलॉजी मतलब प्रोसेसिंग यूनिट पे चल रहा है, और लेबल पे हमारा काम चल रहा है। तो 4 हमने वर्किंग ग्रुप्स के काम को आगे बढ़ाया है पिछले 4 राउंड टेबल्स में। एक बहुत जो अच्छी चीज़ हुई है, जो कि हमेशा चंद्रकांत जी कहते हैं कि ये NCCI अब हमारा नहीं है, मतलब रूथ मैम, मेरा, विजय, प्राजक्ता, प्राची, ये हमारा नहीं है, आप सबका है। तो आप लोग जब बोलते हैं ना हमारा NCCI, हमारी राउंड टेबल, तो वो एक बहुत बड़ी जीत है हमारी। और बस यही कि अगर हम सुनेंगे नहीं, अगर हम अपने कान खुले नहीं रखेंगे, अगर हम ऐसी जगह नहीं क्रिएट करेंगे जहाँ सब इक्वली कंट्रीब्यूट कर सकें, तो हम कभी भी सस्टेनेबली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा बहुत बड़ा एक मॉडल ये है कि वी लिसन। एंड नेक्स्ट प्लीज़। जो हमारी ये वाली राउंड टेबल है, 5th, इसका क्या गोल है? सबसे पहला ये कि हम जो हमारा लैंडस्केप लेबल है, हम जो एक्सपोजर विजिट करके आए, उसका अब हम एक बहुत क्लियर एक्शन प्लान बनाना चाहते हैं। एक्शन प्लान बोले तो कार्य योजना, करेक्ट। दूसरा ये है, जो भी हमने फूड सेफ्टी पे काम किया है उसका हमें अपडेट मिलेगा। उसके लिए खास करके हैदराबाद इक्रेसैट से हरी जी, मानसा जी और शोभन जी आए हैं, थैंक यू वेरी मच। और मनोज जी तो हमारे साथ है ही ऑफ कोर्स। और तीसरी चीज़ ये है कि वासन, जैसे कि मैं बता रही थी कि उनका पहले मिलेट मेंटर प्रोग्राम ये कहता था कि ये मशीन चलाएंगी कैसे, चलानी कैसे, ये हम सिखा देंगे। लेकिन उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि मशीन चल ही नहीं रही है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पहले तो मिल को ऑपरेशनल करो, चक्की को चलाओ। तो अब उन्होंने अपने प्रोग्राम को थोड़ा चेंज किया है कि वो क्लस्टर वाइड
ग्रास रूट्स NGOs के साथ जुड़ के प्रोसेसिंग यूनिट्स को चलाने का काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली प्रशांत जिन्होंने कि वासन की तरफ से आना था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो शायद नहीं आ पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि वो ऑनलाइन जुड़ सकें कल, या कोई और जुड़ सके उनकी तरफ से। पर हमारा एक बहुत बड़ा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम कोई एक क्लस्टर MP या छत्तीसगढ़ में से आइडेंटिफाई करें, ग्रास रूट लेवल NGO कौन होगा उसको आइडेंटिफाई करें, और अगली राउंड टेबल तक वासन के साथ जुड़ जाएं। नेक्स्ट प्लीज़। हाँ, अगर राउंड रिपोर्ट्स सब जो हैं आपके सामने हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो रिसोर्सेज में, राउंड टेबल रिसोर्सेज में आपको सारी की सारी रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, यूट्यूब वीडियोस जिन पे की सेशन वीडियोस हैं, फोटोग्राफ्स, सबके फ़ोन नंबर, ईमेल ID सब कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छा डेटाबेस हमने यहाँ पे बना रखा है। थैंक यू।